हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुकून। क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड स्पेशल एपिसोड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है आज की भी। कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, उसके साथ ही हमने पूरे साल का नतीजा जो था वो भी आपके सामने लेकर आए, उसको रिवील किया। यानी जो रिजल्ट था पूरे साल का, जिसमें हमारे जजेस ने पूरे साल एक एक एपिसोड देख के जो नंबर्स दिए थे और जो पब्लिक वोटिंग से हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हुए थे, वो सारा जो है जिसे कहते हैं नतीजा, वो कल आपके लिए हम लेके आए। कुछ नॉमिनेशंस कल आई, कुछ नॉमिनेशंस आज भी आएंगी, ताकि हमारे इस वीक नॉमिनेशंस कंप्लीट हो सकें। और इस पूरे साल के अरसे में इस बहुत ही ईमानदारी से और गैर जानिबदारी से साथ निभाया नादिया खान, मरीना खान एंड अतीका खान ने। खाते पीते पूरा साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। क्या बात है। बिल्कुल, खाते पीते पूरा साल गुजरा है और कुछ ड्रामों ने भी हमको काफी पिया कुछ को हमने खाया, कुछ ने हमको पिया। बिल्कुल सही है, लेकिन सावल यार पिया। क्या ड्रामा है भाई, वाह 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 वाह। रिव्यू देखिएगा उसका। तो जी अभी नॉमिनेशंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से आगाज़ करते हैं। कल हमने क्रिटिक्स की सारी नॉमिनेशंस कर ली थी। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक आर तेरा मेरा है प्यार अमर बाय अहमद जहांज़ेब, फ्रॉम इश्क मुर्शिद चल दिए तुम कहां बाय और म्यूजिक बैंड, फ्रॉम कभी मैं कभी तुम तुझे इश्क हो बाय साहिर अली बग्गा, फ्रॉम जानिसार तेरा इश्क जो तारी हुआ बाय राहत फतेह अली खान, फ्रॉम जाने जहां, परवरदिगारा बाय ज़ेब बंगश, फ्रॉम खई, तुम्हारी चुप बाय आतिफ असलम, फ्रॉम जेंटलमैन, गेंदा सी रांझा बाय यशाल शाहिद, फ्रॉम नूर जहां, तेरी आरजू बाय ज़ौ अली एंड सुहेल शहजाद, from Zard Patton Ka Ban. Watch out for the winner of Popular Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. नादिया, इधर मैं फंस गई, किस में? इधर मैं फंस गई, मैं अटक गई। किस पे? चल दिए तुम हम वहाँ कहाँ पे, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। फिर तेरा मेरा है प्यार अमर, लेकिन आई थिंक इसमें जो बहुत पॉपुलर चॉइस है, जो बड़ा ये पॉपुलर चॉइस है ना। अगर पॉपुलर चॉइस है तो तेरा मेरा है प्यार अमर। मैना जी या Same. I also, I mean, it's not a popular choice, but I love the Khaika Zeb Bangish. ज़ेब बंगश मुझे वाला। नूरजहान वाला भी बड़ा पसंद था। उफ, गेंदा है रांझा। That's true. That is also very good. Amazing. अतिका जी। Unique, different. OSTs are fantastic, all of them. But my favorite was Atif Aslam for Gentleman. जेंटलमैन वाला। हाँ, ओके तेरी जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कहेगी और आप भी अपना फेवरेट बता सकते हैं। इश्क मुश्किल तो बहुत पॉपुलर वो था। तो गया, वो तो Popular वो है। Favorites भी हैं और popular भी तेरा हैं। मेरा है प्यार अमर से बड़ा उस साल का 24 का है ही नहीं कोई गाना, कोई OST। चलें, सॉरी। ये तो अब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट राइटर पॉपुलर आर अब्दुल खालिक खान फॉर इश्क मुर्शिद, फरहत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम, सकलैन अब्बास फॉर खई, मुस्तफा आफरीदी फॉर जर्द पत्तों का बन, रिदा बिलाल फॉर जाने जहां, जंजबील आसिम शाह फॉर बिस्मिल, जंजबील आसिम शाह फॉर नूर जहां, खलीलुर रहमान कमर फॉर जेंटलमैन। Watch out for the winner of Popular Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. अतीका जी आपसे स्टार्ट करते हैं। फरहत इश्तियाक। कभी मैं कभी तुम, आपकी प्रेडिक्शन ये है। मैना जी आपकी? Same. सेम। फरहत इश्तियाक आपकी? Same, same. चलें जी, पहली दफा जजेस किसी एक बात में Popular मुत्तफिक ना? हुए। पॉपुलर Popular में तो choice ये में। कभी मैं कभी। चलें जी, अब Otherwise देखते तो हैं आपको अब पता है कौन सी कि- कैटेगरी है।
सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर पॉपुलर आर फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद सैयद वजाहत हुसैन फॉर खई बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम सैफी हसन फॉर जर्द पत्तों का बन कासिम अली मुरीद फॉर जाने जहां एहसन तालिश फॉर बिस्मिल हैसम हुसैन फॉर जेंटलमैन मुसद्दिक मलिक फॉर नूर जहां वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ पॉपुलर चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। महीना जी I think Badr first. बदर महमूद कभी मैं कभी I तुम think पॉपुलर Badr. में Popular. अतीका आई जी थिंक पॉपुलर में बदर का ही आएगा. नादिया सैफी हसन जर्द पत्तों का बन. ओके तो जी आप भी प्रेडिक्ट कर सकते Hopefully. हैं But अगर पॉपुलर हम क्या सैफी भाई पॉपुलर है लोगों में ना, उनको काफी क्योंकि आते रहते हैं ना स्क्रीन पे, एक्टर है ये वो, तो उनको वो फेस जानते हैं, लोगों को पता खैर है. ये तो अब वोटिंग पे तो डिपेंड करता है voting कितनी पे वोटिंग हुई depend होगी. करता है. अब वो तो रिजल्ट्स हमारे उससे पास नहीं पता चलेगा. हाँ, क्योंकि अगले जर्द पत्तों हफ्ते का आएंगे. भी ड्रामा बड़ा अच्छा गया था. मुझे लगता है गया सैफी था. भाई को. लेकिन did we give it the same? वो तो देखना है ना कि पॉपुलर में क्योंकि कितना- पॉपुलर में आप लोगों के भी मार्क्स काउंट हो रहे हैं और पब्लिक के भी हो रहे हैं. मुझे जो याद पड़ता है आई थिंक सैफी भाई के आते थे ज्यादा वोट्स आते थे, हाँ है ना, ज़्यादा तक जो मुझे मेरे मिलता हिसाब था. मैं कर रही हूँ. नहीं, तो but जी I think नेक्स्ट उसमें कैटेगरी की तरफ बदल चलते में भी हैं बहुत जो कि है सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल पॉपुलर आर इमाद इरफानी फॉर कभी मैं कभी तुम सवेरा नदीम फॉर जाने जहां सबा हमीद फॉर नूर जहां हिना ख्वाजा बयान फॉर खुमार हारिस वहीद फॉर जाने जहां हरीम फारूक फॉर बिस्मिल खालिद बट फॉर खई अदनान सिद्दीकी फॉर जेंटलमैन वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ पॉपुलर चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। जी अतीका जी. Very tough. All categories are very tough. I Very. think maybe Hareem for Bismil. Could be I would be between Hareem and Sabah. for Nurjan. नादिया हरीम फॉर श्योर. लॉक. What if people don't want मासूमा. to vote her negative? नहीं That's जो the उसका रिस्पॉन्स था ना, वो भी हाँ. आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुआ, एकदम नहीं था. याद है शुरू में तो लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे. Haris उसके was बाद तो just- और अच्छा हमने शुरू से इसको नंबर दिए थे, मैं तो बड़ा उसके लिए लड़ी हूँ. I'm hoping तो Haris लेकिन was. एंड तक लोग पागल हो गए थे उसकी खैर, एक्टिंग ये पे, तो उस हम- कैरेक्टर हम पे. कुछ नहीं कह सकते कि- नेगेटिव जितना मासूमा डिस्कस हुई है ना, इतना कोई नहीं डिस्कस हुआ आपको घर घर में. ये आपका कभी मैं कभी ड्रामा तुम में बहुत इमाद popular था. इरफानी बहुत डिस्कस नहीं, हुआ. मासूमा की और बात. मासूमा का कि को लेवल ही और मासूमा था. का- उसने जिस तरह घर तबाह किया है ना, उसका वो एक अलग लेवल थी. देखिए ना, वो औरत दुश्मन घर तोड़ी है, सौकन ये But- यू कांट बीट दैट. Topic सॉरी, भी popular. दैट्स बट टू सबा मच वो ड्रामा. जो मीना जी ने कहा सबा हम नहीं बट वो कुछ अलग ड्रामा था मासूमा का. चलें और जी. जो फिर खैर से हमने जो फिर उसके बाद उसमें तड़का लगाया मासूमा की माँ को लेके ना भूलिएगा प्लीज. वो क्यों नहीं है उनके बगैर मासूमा नामुकम्मल. तो जी ये नॉमिनेशन थी. अभी पॉपुलर कैटेगरी की और नॉमिनेशंस भी हैं, वो अगले ड्रामे के रिव्यूज़ के बाद आपको बताएंगे. से पहले बताएंगे आपको. अब चलते हैं हम जमा तकसीम की तरफ, क्योंकि रिजल्ट्स तो हमने जमा कर लिए थे पिछले साल के, वो हमने अब तकसीम करके दिखा भी दिए नॉमिनेशन की सूरत में. अब देखते हैं कि जी जो जमा तकसीम ड्रामा है वो कितना पसंद आया है हमारे जजेस को. नादिया शुरू करेंगे आपसे. जब मैं ड्रामे देखने शुरू किया ना, थर्सडे को मैं कुछ तैयारी पकड़ती हूँ, सबसे पहले मैंने जमा तकसीम देखा. मैं इतनी एक्साइटेड थी इसके लिए. वैसे पता है कि अब जितना भी कह लो ना, जो बेस्ट हमारा फॉर्मूला है ना, सास बहू वाला ड्रामा, शादी के बाद मियाँ बीवी की में अंदर कुछ वो जो होती है खिचड़ी चीज़ें, क्या कहते हैं उसको, वो जो आपस में अनबन. नोक-झोंक, ये वो कैसे यार, ये कोई अलग ही मज़ा है ये और जैसे पाकिस्तानी मीडिया ये जो सब्जेक्ट पे ड्रामे बनाता है ना, कोई नहीं बना सकता. हमारा फैमिली ड्रामा हमारा फोटे, व्हेन वी आर प्राउड ऑफ दैट. और ये ड्रामा तो उस फोटे का भी अंदर का कुछ है, उसका कुछ ये मतलब क्लासिक. अगर आपने देखना ना, फड्डे वाला ड्रामा, और जो टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली
में जब शादी होती है अपनी क्लास से डिफरेंट किसी और फैमिली में, तो क्या डिस्प्यूट्स आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर लड़कियां कहती हैं मैं गुजारा कर लूँगी, गुजारा कर लूँगी, और फिर जब एक्चुअली उस घर में आती हैं तो इतना रहन सहन में डिफरेंस होता है। उसमें कैसे एक बड़े घर की लड़की एडजस्ट करे, मॉडर्न लड़की चलो एडजस्ट करे, कर तो लेती हैं शादी, उसके बाद फिर नहीं होता ये। तो इन एपिसोड्स में लैला ने माशाल्लाह खीर बनानी थी, खीर तो नहीं बनाई, खाने का मेन्यू उसको इतना टफ दिया सास ने, और मजाल किसी ने आके पूछा उसको, बेचारी ने खाना बनाया, बर्बाद किया, लेकिन डिज़र्ट वाज अ हिट, मुझे अच्छा लगा। बट पता है क्या है, ये सिचुएशन इतनी रियल है कि मैं जो सीन देख रही हूँ मैं कह रही हूँ हाँ ये फलां के घर में हुआ था, ये तो हमारी उस आंटी के घर में हुआ था, ये तो हमारी उधर वो पुप्पी ने बात की थी। कंप्लीटली रिलेटेबल, एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर मैंने देखा है, मैंने जिया है उनको, तो मैं तो बहुत ही कनेक्ट कर रही हूँ इस ड्रामे से। और यही वाली बातें, कपड़े देखो, वो देखो, उनको ये करना चाहिए था, ये चीज़ें, फिर खाने का जो मसला, ओह माय गॉड कितना बड़ा ये एक इशू है हमारे घरों में खाने का। फिर ये कि सबके लिए खाना बनेगा, आप अपनी पसंद का कोई चीज़ बनाना चाहते नहीं बना सकते, जो बनेगी 14 लोगों के लिए, 12 लोगों के लिए बनेगी। फिर ये कि जिसका ये चाय के लिए दूध नहीं है, फला नहीं है, फिर भाइयों के बीच में जो पैसे ज़्यादा दे रहा है उसके ट्रीटमेंट सारा बायस होता है। और फिर दुल्हन का ये कपड़े, और ये कपड़े वाला सीन जितनी दफ़ा देखो मज़ा आता है, कपड़े ठीक नहीं है बहू, जाके बदल के आओ, ये लगे कि तुम नई नवीली दुल्हन हो। तो और लेकिन इन सब टेंशन्स में मियाँ बीवी का प्यार, अंडरस्टैंडिंग, सलामी ला के दो, कितने मज़े का था। तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा, मुझे बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। तो थम्स अप फॉर जमा तकसीम। मरीना जी, माय फेवरेट ऑफ द वीक, लेकिन ये ड्रामा मुझे डर बहुत लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? बिकॉज आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है, जो अंडरलाइन डार्कनेस इस ड्रामे की है, जो अंडरलाइन टोन्स जो इस ड्रामे की हैं, वो जो है ना, मुझे आई मीन वो बच्चा जब आता है कमरे में, वो जो सीन था जिसमें उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं, it was like you know like It's very disturbing actually. very disturbing. Everything, even जो चलाक वाली निगहत जो है, जो बहू है, वो जो तीली लगाती है ना, वो जो चीज़ें करती है, और दूसरी वाली बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय, हाय अब मुझे ही करना होगा, हर वक्त बेचारी उसी पे सब कुछ आ रहा होता है ना, वो बहाने बना के वो चली जाती है। और फिर एक लाइन है ना, फैक्ट्री में आपकी इज्जत नहीं, अपने मियाँ को कहती है राश्ता, आपकी इज्जत नहीं है और घर में मेरी इज्जत नहीं है। दैट इज़ अ वेरी बिग, फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग लाइन कि आगे जाके क्या होगा, बिकॉज ये इज्जत वाली बात और ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये आके कहीं ना कहीं तो हिट करेंगे। और ये जब चीज़ें पोल खुलना शुरू होंगी, किस पे ब्लेम आएगा, क्या होगा, किस तरह हैंडल करेंगे। जावेद शेख जो समझता है कि मैंने इतनी ब्यूटिफुली अपनी ये फैमिली को रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब मेरे लिए तो इट्स, एंड स्पेशली द अंडरटोन्स ऑफ द सेक्सुअल कॉनोटेशंस ऑफ द मी टू, द हैरेसमेंट, और वो बच्चा जिस कंपनी में सो मेरे लिए तो लगता है कि आगे जाके मुझे होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखूंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर पूरा ड्रामा देखूंगी। आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट, एंड आई थिंक आई एम सो ऑन बोर्ड विद इट। इन्होंने जो कहा है ना कि है तो सास बहू का, बट जिस तरीके से इट्स बीन हैंडल्ड, जिस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, टिपिकल सास बहू नहीं है, ये टिपिकल सास बहू नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये नहीं कि तुमने ये कर दिया, वैसी नहीं है। इट्स आई मीन सास एक्चुअली शी इज अ लवली पर्सन। अगर आप सास को देखें, अभी तो मेन सास तो वो बड़ी बहू है ना, निगहत, शी इज द तीली, इवन बहन, लेकिन ये कड़वी है। हाँ कड़वी है, है, लेकिन नॉट इन लाइक वो कहती है ना, क्यों किया जावेद को ना, कि व्हाई डिड यू एग्री टू हर, क्या कहते हैं, नौकरी के लिए ना, तो वो करती हैं बातें, लेकिन उनमें वो वाली बात नहीं है कि अननेसेसरी बिटरनेस नहीं है, but how the other बहू is manipulating the husband, वहाँ जो चोरियाँ बहुत अंडर डार्क टोन्स हैं इसकी, and it like when I have to take a big breather, मैं रुकती हूँ, मैं एक तरह से चल बल के आती, फिर मैं देखती हूँ। I love it, I absolutely love it। मेरे लिए तो it's 3 thumbs up। जमा तकसीम के लिए। आपके कोरियन ड्रामों में ये नहीं होता। होता है, ये होता है, ओए सास बहू, ये है बहुत है, बहुत अतीका जी, एग्जैक्टली लाइक अस। सो बेसिकली इट्स एन ओल्ड स्टोरी। कहानी तो पहले बहुत दफ़ा देखी हुई है हमने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, प्रिडिक्टेबल कहानी है, प्रिडिक्टेबल प्लॉट है,
हमें पता है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, आउटकम क्या होगा, तो वो तो यू कैन असेस फ्रॉम द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ओनली ना. लेकिन इट्स बीइंग टोल्ड वेल, जिस तरीके से दिखाई जा रही है वो बहुत अच्छी है. थोड़ा सा उसमें लाइट हार्टेडनेस भी है, थोड़े से रोमांस भी आ रहा है. तो अब बेसिकली ऑल स्टोरीज हैव बीन टोल्ड मिलियन टाइम्स ना. बहुत कम कहानियाँ होती हैं जो आप पहली दफ़ा देख रहे होते हैं कि यार ये तो मैंने कभी प्लॉट देखा ही नहीं. We've seen almost all these things before, but it's being told really well and it's a full family drama. इसमें वो एक बहुत जो चीज़ वाज़े है वो है कि तरबियत, जो तरबियत होती है ना, किस माहौल में ये बच्चा पला है और किस माहौल में ये बच्ची पली है. They've been brought up differently. So जो दो मुख्तलिफ घरानों का जो बैकड्रॉप का जो फ़र्क है वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाउ पीपल आर यू नो सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग आपकी क्या होती है. और आपको फिर जैसे लड़की स्पेशली जब शादी करके एक और घर में जाती है तो उसको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कितना एडजस्ट करना पड़ता है. वो तो दीज आर वेरी नाइस थिंग्स दे आर शोइंग, लेकिन एक बड़े प्यारे तरीके से दिखाए जा रहे हैं. जैसे जब वो खाने की मेज़ पे खाना भी देती है तो उसके दिल रखने के लिए कोई ज़्यादा बुराई तो नहीं करता उसकी, यू नो, तमीज़दार तरीके से दिखाया जा रहा है. द कहानी इज़ बीइंग टोल्ड इन अ वेरी सिविलाइज्ड मैनर. अंडर करंट्स हैं, वी नो वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग, आगे क्या होगा, एंड वी आर स्टिल इंटरेस्टेड बिकॉज डायरेक्शन बहुत अच्छी है इसकी. सो आई वुड से एट दिस पॉइंट फॉर मी, एंड द casting is very good. It's a 2 thumbs up for sure. I'm enjoying it. तीनों जजेस की तरफ से 2 thumbs up मिला है. और एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इस ड्रामे में कि जो बच्चों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, कि अगर आपकी एक चाची जो है वो थोड़ी अमीर फैमिली से आई हुई है और एक जो है चाचा की वाइफ वो थोड़ी ऐसी हम्बल बैकग्राउंड से है, तो जो बच्चे होते हैं सेम घर में रहने वाले, और ये हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत होता है क्योंकि ऐसे बेजोड़ शादियाँ समटाइम हो जाती हैं जिसमें डिफरेंट क्लास सिस्टम से लोग आ जाते हैं. उसमें जब वो बच्चे एक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ना, एक छोटी चीज़ को लेके भी, कि उससे कपड़े बहुत अच्छे थे, मुझे वो कपड़े नहीं मिले, और ये मैंने देखा कि हर तरफ हर फैमिली में ये चीज़ ज़रूर होती है, और वो बच्चों में शुरू से ही एहसास कमतरी एक पैदा होना शुरू हो जाता है. उसको बहुत खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया गया. जॉइंट फैमिली के अपने बड़े मसले होते हैं ना. तो मैं यही कह रहा हूँ कि नॉर्मली जो मुझे इस ड्रामे में जो इसको मुख्तलिफ बनाती है बाकी सास बहू ड्रामे से, कि इसमें बहुत हसास चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली उन्होंने ट्रीट किया है या उनको एड्रेस किया है. नॉर्मली बहुत सुपरफिशियल तरीके से सास बहू वाली लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं बड़ी बड़ी बातों में, या नहीं, जैसे देखें जैसे डे टू डे इश्यूज में भी बड़ा स्वीट टचेस, लाइक कहता है कि जो तुम्हें वो सलामी के पैसे मिले वो दे दो क्योंकि उससे खर्चे कवर हो जाएंगे. कहते हैं हम तो सोचे थे मलेशिया जाएंगे हनीमून के लिए, राइट. सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन इन जॉइंट फैमिलीज. पीपल पूल इन द मनी, दे हेल्प ईच अदर आउट, यू नो. क्योंकि आप परवरिश ड्रामा भी देखें, जो परवरिश ड्रामा था वो भी एक फैमिली ड्रामा था. उसमें कोई बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट नहीं हो रहे थे, बहुत छोटी छोटी बातें थी जिनको बहुत खूबसूरती से उन्होंने ड्रामे के अंदर लेके आए थे. इसमें भी मुझे ये लग रहा है कि सेंसिटिव चीज़ों, जो बहुत ही सेंसिटिव इशूज हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, और डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत अच्छी हैं. तो इन दोनों की बात करते हैं. सरबत नज़ीर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं अली हसन. क्या कहेंगे नादिया आप? राइटर को दोबारा करें? सरबत नज़ीर राइटर हैं जी और डायरेक्टर हैं अली हसन. सरबत जी ने बड़ी अच्छी बात पे फोकस किया है, और मैं उसको बिलीव करती हूँ कि रिश्ते हमेशा बराबर वाले लोगों में करने चाहिए. बराबरी में बहुत ज़रूरी है, ना अपने से ऊपर ना अपने से बहुत नीचे. बराबर से मतलब होता है आपका रहन सहन, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी सोच. ये आप उस वक्त तो कर लेते हो, मैं कर लूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ में कर लूँगी, मोहब्बत में, इश्क में, जज्बात में आके आप शादी करते हैं, आप नहीं खुश रह सकते क्योंकि उस वक्त तो आप कर देते हो. उसके बाद उस रूटीन में आना आसान नहीं है, जहाँ काम की इजाज़त नहीं है, जहाँ आपको खुद काम करना है. अभी इसको बच्ची को मसला होगा और मुझे लगता है कि इनको मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि लड़का जो है ना वो है खुले ख्याल का, कैस बिलीव्स कि हाँ उसकी बीवी को काम करना चाहिए, आपको उसके लिए हेल्प हो, वो है जदीद ख्यालों का, बाकी भाई नहीं है. तो उसको इसकी खुशी के लिए मुझे लगता है निकलना पड़ेगा इस घर से. अब अगले एपिसोड्स में इसने कपड़े धोने हैं, और फैमिली को एक पता नहीं क्या जल्दी सी है कि इसको फ़ौरन लैला को ना कामों पे लगाना है. बस एक दिन इसका, ये बहुओं का की ड्यूटी यही है, उनका मकसद ही यही है. अब वो बड़ी वाली तो आके सेट हो गई है, वो उसको पता है कैसे डंडी मारनी है. एक अच्छी जो एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें, इट्स सो सिंपल टू लाइक लॉन्ड्री करना. उसमें बात नहीं पता, ये मशीन लगाने वाला जो होता है, ये उस फैमिली की कहानी है. मैं आपको बताऊं, इसमें ये आज भी वो फैमिलीज मौजूद हैं जहाँ जो आपके बड़े हैं ना, अच्छे कौन फैमिलीज हैं, ये हेड ऑफ द बिजनेस होंगे, इनके पास होगा पैसा. जहाँ बाप और माँ के हाथ में कंट्रोल है ना पैसे का, वहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते. जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं ना, वहाँ नहीं फिर इतनी चलती. लेकिन जब
बाप का बिजनेस हो और फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो, फिर आपको करना पड़ता है। और ये कुछ बड़े होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल पुराने ज़माने की चीज़ें चलेंगी, जो हमने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है वही हमारे आज के बच्चे यानी कि गुजारेंगे। जिंदगी सहल हाँ। हो गई है तो आप ना नहीं। करें, क्योंकि हम तकलीफ से गुजरे तो आप भी तकलीफ से बिल्कुल, गुजरे। पैकेट के मसाले नहीं आएंगे क्योंकि हमने नहीं कभी इस्तेमाल किए। ठीक है जी, मशीनें हाथ से कपड़े धो क्योंकि मशीनों में हमने नहीं कभी धोए, हमने तो ये किया था, हम तो ये करते थे। उनको चाहिए कि उनकी बहुएं आज भी उसी तकलीफ से गुजरें, उसी अजियत से गुजरें, कोई आराम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने किया था। ये है आज भी इनकी थिंकिंग कि अब आप ऐसी फैमिली में गए ना तो उनकी थिंकिंग को बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब उनका कंट्रोल हो फाइनेंसेस पे, जब वो घर चलाते हैं और आपका मियाँ जो है कंट्रीब्यूट वैसे ना कर रहा हो या ये क्या उनके साथ काम कर रहा हो, उनके अंडर कैसे चलेगी। बड़ी निगहत है छोटी क्या राजदा, उसकी बड़ी क्यूट लाइंस होती हैं। रास्ता जो छोटी उसकी राजदा की आमना इज एक्टिंग वेरी वेल इन ऑल ड्रामास, शेर हो ये हो, आमना बड़े पता है ये बड़ी मजे की बंदी है। कहती है मुझे सब कहते हैं शोबिज में आओ तुम तो वो कहते हैं ना तहलका मचा दोगी। तो मुझे आदम खाने पे बैठे थे काफी साल पहले, कहती है अब मैं तहलका मचाना चाहती हूँ तो बुलाए ना मुझे, लेके आए मुझे, अब मुझे दे ड्रामा में काम देखे मैं कैसे तबाही लेके आती हूँ, और बाकी आमना तुमने तहलका मचाई दी है। तो माशाल्लाह बड़ी मजे का लाइन, इससे बड़ा अच्छा इनका जैसे कि शेर में बिल्कुल डिफरेंट सा कैरेक्टर है, लेकिन इसमें आई हैव अ क्वेश्चन, मैंने एक चीज पकड़ी है, क्या ये कुछ है गहरी बात? जो भाई है बड़ा नहीं छोटा, He's having an affair. ये किससे टेक्स्ट में रात को बात कर रहा है? नो डेफिनेटली उसने कहा भी है कुछ है ना, मेरी कोई दूसरी बीवी क्यों होगी। हाँ। उसने एक Hint शोशा दिया है। छोड़ा फिर उसको फॉरेन भेजा है। वो एक अजीब Very सी बात nice. है, और देखा आपने Very nice कुछ social. है ये भी कुछ ऐसा ही Very इंसान nice. है, उसका बेटा भी इस तरह का है ना, ये पेरेंट्स मतलब आपके बाप अगर ऐसा देखो होगा चोरी तो भी कर रहा है ये हाँ। बाप से, है ना, ये इसका अपना बेटा जो है वो भी ऐसा है, ये भी खुद ऐसा है, बीवी भी करप्ट है, बेटी की तो पूरी फैमिली खराब है। बेटी कितनी लालची है, बदतमीजी इनकी उन्हें She तो is चच्ची छोटू ना, चच्ची, और वो कितनी सिद्धरा कितनी प्यारी है, मारिया कितनी प्यारी है। तो माशाल्लाह बहुत रियलिस्टिक है, बहुत अच्छा खाना। अब सास ने देखो वहाँ इनाम दिया है, पीछे बाहर आके कह रही है कमरे में, अच्छा उनकी एक अलग ना रोमांटिक लैंग्वेज चल रही है, खाना बर्बाद किया और इनाम भी हमें फजूल में ही देना पड़ा। और जावेद शेख, अच्छा भी तुम औरतों का मामला है ना, तुम देख लो, सोचते अच्छा है लेकिन फिर बीवी की बात में आ जाते हैं। तो ये भी इतना मैंने कहा रिलेटेबल है ना कि कुछ औरतें बाकी आदमी सही भी जा रहे हो ना उनको घुमा देती हैं। तो और अच्छा बेटी कितनी मजे की है वो, और उसका मियाँ क्या कितने कमाल एक्टर्स हैं यार, नुदरत और उसका मियाँ जो मुंह बनाते हैं, बहुत ये अच्छे। इन्होंने कुकिंग किस ड्रामा में यार, देखा, बहुत फेमिलियर फेस है। बड़ा यूनिक स्टाइल है उनका बोलने का। नहीं इनका फेस बहुत फेमिलियर है, बहुत ज्यादा। इनको मैंने कहाँ देखा And I probably know her very well. ये पीटीवी के ड्रामास ये करती पहले है। करती थी, बिल्कुल the आती, sister? मैंने उसको देखा। The sister, the girl who's playing the sister. इतनी प्यारी, और मियाँ देखो, और मियाँ का कंट्रोल कितना है बेगम पे, और वो जो बड़ी भाभी है, आय हाय, शी इज सो गुड। She reminds me of someone from production. I हसन don't का know. काम, There और is वो something दूसरे very वाले- very. उनको जर देख- पत्थर के बन वाले हैं ना दूसरे वाले जो Sister, भाई है। as in हाँ। you're talking about Amna, नहीं बड़ी वाली आमना तो है the ही। director, नहीं जो तो बड़ी बहन Is है, that her? the sister who comes with the बड़ी भाभी। It is Amna. That's Amna, the director. is? Yes, That's what I thought. that's क्या Amna. बातें करेंगे Bloody ये hell. ऐसा नाम ना हाँ. ओह माय गॉड, मैं वही देख रही हूँ। ये डीजे में आती थी नादिया। हाँ. ओह माय She's the गॉड, वही director. कैरन को पक्की देखा। बात ना? Yeah. This is confirmed news. Yes, yes. आमना हसन, the directors। Yeah. So that's where my brain went first. और फिर मैंने Okay. सोचा नहीं कैसे Yeah, हो it's सकता Amna, है? it's Amna. नादिया आपको She's वीजे याद है? brilliant. वीजे एक शो आता था, फैसल कुरैशी, ये सारे जो हाँ। इनका एक शो आता था वीजे, उसमें आमना होती थी। आमना एंड हसन जिन्होंने यार क्या कमर्शियल्स बनाए हैं Commercials उन्होंने। बनाए, बहुत ads अच्छी बनाए। commercials की Oh है. my god, it is because उसकी आवाज Yeah, yeah. and मुझे भी दिखा I mean है। like It's Amna. brilliant. अच्छा मुझे वो Brilliant, सीन well बड़ा done, बड़ा well प्यारा done. लगा था जब अच्छा वो शादी नहीं दिखाई है, पैसे जाया करें। जब शादी करके वो आई है, बेड पे बैठी है, सब जो उसको देख रहे हैं, और फिर जिस तरह केस आ रहा है बहाने से कि यार ये जाएं यहाँ से, बड़े मजे का था, सब ऐसे देख रहे हैं, हाय चाची पिकअप कहाँ से कराया है। तो बड़े रियलिस्टिक सारे कैरेक्टर्स, बच्चे बड़े परफेक्ट है। अवेश शेख भी अमेजिंग, सलामी लेके आओ। नंबर्स, चले. नंबर्स किसके राइटर डायरेक्टर? राइटिंग डायरेक्टर 9। 9। अच्छा. महीना जी, I think अभी नादिया ने एक बात कही थी and what struck me, जो मुझे भी एक चीज़ नहीं समझ आई कि घर उन्होंने बहुत बड़ा दिखाया है, और लेकिन जो रास्ता है वो कंप्लेन करती है कि
वो समझते हैं कि मैं खाने में डंडी कर रही हूँ और अपने बच्चों के लिए दूध बचा रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैं सोचूं कि इतने बड़े घर में ये लोग दूध का तो है issue ना, होना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आई। लेकिन आई थिंक ये वही वाली बात है, कंजूस है। नहीं और ये वो इंसान। वाली बात है, मुझे लगता है घर बहुत इन्होंने जरा सा लेवल ज़्यादा ऊपर दिखा level कर दिया है। दिया। ये अगर आपका, बिकॉज इफ यू लुक एट द फैमिली, इट्स अ वेरी टिपिकल Middle ऑफ class. मेरे कभी मैं Middle कभी class, तुम, हाँ। है ना। सो उस किस्म का घराना होता है ना, तो बहुत सारी एक दो और चीजें हैं जो बिल्कुल फिट हो जाती Especially हैं। अगर इनकी if आदतें, थोड़ा पुराना घर होता। asking with सलामी मनी है। थोड़ा सा पुराना घर होता है हाँ, ना। वही मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ना कि middle उसमें class। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इन लोगों ने, जो लास्ट टाइम मैं कह रही थी ना कि हसन finds these lovely homes, but I found that because even if you look at the paintings on the wall, they don't suit the characters. They're too modern. Some of it is just too modern for the kind of family, और जो इनका थोड़ा सा दकियानूसी स्टाइल है, आदतें हैं, वो नहीं उसके लिए match मुझे कर लग रहा है कि वो घर जो है ना वो सही मैच वो मुझे modern है। किस्सा याद आ गया। तो सही मुझे ये इससे मुझे किस्सा याद आया। हाँ। कुछ साल पहले मैंने एक सीरियल किया था, सोप किया था, बहू बेगम के नाम से, ARY पे, बिग बैंग की प्रोडक्शन थी। तो वहाँ पे ना मेरा कैरेक्टर था फर्शी शरारे गरारे टाइप, यू नो, फुल ईस्टर्न। I walk into the location and there's, you know, dead animal skin on the Oh my walls. तो मैंने कहा ये शिकार पे कब गई थी ये? अरे खुदा के वास्ते ये तो उतार दे, लोग हंसेंगे हम पे। बैठी है पान दान लेके, पीछे से एक शेर का स्किन। It was so funny. There was no art in those days. कहते बंदूक, मैं तो पिचकारी से शेर मार देती हूँ। नाइट हंटिंग पे जाती थी, नाइट हंटिंग। ये नहीं हो सकता, ये उतारे, अल्लाह के वास्ते उतारे। अच्छा, मुझे भी एक चीज़ याद है कि मैंने भी एक फैमिली देखी हुई है बहुत अपने करीब में। वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, बिजनेस में था, लेकिन बहुत कंजूस थे। हाँ होता है मैंने भाई, वो बहुत पैसा कंजूस बनाते हैं कंजूसी के कंजूसी के लिए। वो इतना पैसा बचा के रखते हाँ, हैं कि बचाते they can हैं afford कि- any good car, But like they amazing don't. car, amazing Yeah, house, they will not. लेकिन वो तो- बुरे घर में रह रहे होते हैं हाँ। और वही बजट होता है, वही Insecurity थोड़े होती है थोड़े ना, पैसे दे रहे financial होते हैं और संभाल के insecurity रखे होती होते है। हैं। जो हाँ, हमने वही क्योंकि control गुजारा भी होता है ना। और हमने क्योंकि हाँ। ऐसे हाँ। गुजारा किया था ना, तुम क्योंकि लोग भी हमने, करो। हाँ, नहीं, बट ऑल्सो एक वजह से कंट्रोल भी होता है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर your कंट्रोल, बिकॉज control. प्रॉब्ली द बैंक, ऑल द बैंक थिंग्स आर इन हिज नेम। बट आई थिंक Father. अगर थोड़ा सा हम इसको एक दो, बेशक बड़ा घर होता, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे दिखाते बहुत सारी या एक चीजें, दफा बता दें कि थोड़े कंजूस हैं। ओवरऑल आई लव्ड इट। आई थिंक राशिदा की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका निगत के साथ जो क्लैशेस होती हैं, निगत कितनी चालाकी से निकल जाती है, आज तो मुझे अम्मी के घर जाना है, आज तो मुझे अम्मी के घर जाना है, और एवरीवन फॉरगिव्स हर, दे लेट हर गो। आई थिंक ऑल ऑफ दैट, आई एम लविंग द फ्लो ऑफ द फैमिली का जो फ्लो है ना, वो बहुत अच्छा है। फिर उनकी आपने एक जगह दिखाई है जहाँ मदर एंड फादर शाम को बैठते हैं, या उस वक्त क्या कहते हैं, और वहाँ माँ की कंप्लेंट्स निकलती है कि आप क्यों फेवर कर रहे हैं। द डाइनिंग रूम सीन व्हेन वी स्टार्टेड द प्ले वाज वेरी नाइस। ऑकवर्डनेस, एक दूसरे को देख रहे हैं, छुरी कांटे से खा रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो ही कॉट द एक्सप्रेशंस सो वेल, सो वेरी वेल डन। जब वो आती है मैके जाने के लिए, वो सिंपल से उसने ब्यूटीफुल सफ़ेद जोड़ा पहना और हैवी ज्वेलरी। इफ़ यू नोटिस हर ज्वेलरी वाज वेरी हैवी, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं गई, सिर्फ एक सिंपल क्लोथ। एंड देन आई लव द कंपैरिजन, बिकॉज जो उसने फिर पहना वो लाउड था, ये बिल्कुल सिंपल एलिगेंट ब्यूटीफुल था, वो लाउड था। बरी के थे और वो जहेज वाले, एग्जैक्टली उसकी फैमिली का और उसके फैमिली। सो आई थॉट दैट कंपैरिजन वाज वेरी गुड। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इवन दो मलेशिया के टिकट पे बहुत सारा वो हुआ, मैं समझी कि मलेशिया जब जाने लगेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं, वो गए, वो आराम से आए। अच्छा, आई लव्ड व्हाट्स हिज नेम, जावेद शेख, वो कहता है ना कि आपको इनको ये बात अच्छी नहीं लगी जब उससे कहता है पहली उसकी बात पसंद कर ली, मीनिंग शादी करवा ली, अब हर बात तो मैं उसकी पसंद नहीं करूँगा, मीनिंग इन द सेंस ही इज कम बैक कि ओके, मैं आई विल गिव यू दिस मच लीवे बट देन यू आर माइन। एंड माई फेवरेट लाइन ऑफ द इंटायर प्ले वॉज क्या कहते हैं, जब वो आके कंप्लेन करती है कि अब देखो अब्बा ने इजाज़त दे दी उसको जाने के लिए, मेरे मियाँ ने मैंने उसको कहा था मैं स्कूल टीचर बनना चाह रही थी, तो मेरे मियाँ तो फ़ौरन मना कर दिया, और इसको देखो उसने ऐसी मुंह खोल के अब्बा के सामने उसने ये उस काम करने की इजाज़त मांगी, बेगैरत, ये वो निगत कहती है। और निगत जब कपड़ों की शॉपिंग कर रही है, खुश हो रही नहीं, है, और फिर क्या कहते हैं, राशिदा कहती है तो आप क्या कहना चाह रही हैं, हमीद भाई बेगैरत
क्यों नहीं है? वो एकदम से चुप हो गई, तो कहती है कि तुम्हारी तो मेरी बात ही नहीं समझ रही। तो आई थॉट उनकी जो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो रास्ता जो है वो सिंपल चीज़ों में निकालती है। किसी से बात सुनती है, उसको पता है कि वो भाभी इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, देन शी इज हैप्पी। सो दिस होल थिंग एंड जस्ट द फैक्ट कि जिस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुड राइटिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ good writing and then translating it beautifully onto screen. For me, 10/10. Wow. 10/10. I love this. I love it. I love it. Wow. अतीका जी, सरवत नज़ीर एंड Wow. अली हसन। 10/10 अच्छा। Anyway, नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा लिखा गया है, अच्छा इसको डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। मुझे टेक्निकली मैं एक ज़रा कुछ कहना चाहूँगी। आई डोंट नो मरीना, हैव यू नोटिस देयर इज अ कलर ग्रेडिंग इशू विद दिस प्लेयर? एक कहीं shot था ना पे, कुछ? एक शॉट पे आया। अच्छा, हाँ, मेरे ना हाँ, मे बी इट्स माय टेलीविजन, आई डोंट नो एचडी है क्या है, लेकिन एक शॉट सम पे आया सीन्स कलर फट रहा था, यू नो, लाइक सैचुरेटेड नहीं, that कलर आ रहा था। नहीं, नहीं? वो नहीं आया था। आई डोंट नो, एक बट आई जगह वाज आई रिमेंबर, नहीं, आई थिंक दैट वाज इन प्रॉब्ली मंटो के। नहीं, वो इसमें came, मैंने कहा ये क्या, इन्होंने क्या कलर ग्रेडिंग, क्या फिनिशिंग की पोस्ट में, बिकॉज इट वाज वेरी शार्प but कलर्स, they wouldn't. I think they but would be. my screen was showing very sharp colors, so I was wondering what happened. Anyway, otherwise I think बड़े मज़े का है, कहानी अच्छी है, इसमें इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, यू नो, पता चल रहा है कि इधर एक कहानी निकलेगी, एक इधर निकलेगी, तो दैट्स नाइस। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स हम अजम्पशन हमारी है कि कहीं जाएगा, लाइक मैं कह रही हूँ प्रिडिक्टेबल है, बट मे बी उधर नहीं जाएगा, मे बी कुछ और होगा इसमें, या कोई और एलिमेंट आ जाएगा इसमें, सो ये देखना पड़ेगा where the story goes basically. So I enjoy it. It's a good, अच्छा, performances बहुत अच्छी हैं, इसकी casting बहुत अच्छी हुई है, everybody is sitting in well into their roles, so that's the beauty of this drama. Nothing really, no flaw as such, मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई जहाँ मैं कहूँ कि ओ हो ये सेंस नहीं बन रहा या कोई गड़बड़ हो गई है। So I think I'll give both writer and director an 8 each. 8 each. नंबर्स तो बहुत अच्छे जी मिले हैं। और नहीं, बाय द वे मुकर्रम, ये तो बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज इतने अच्छे अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, हाँ। बहुत समझ नहीं आती, सब ए कैटेगरी इसके बाद बहुत अच्छे ड्रामे, शुक्र है। ये Yeah, पिछले हफ्ते कुछ lovely. इतनी तकलीफ में गुजरे Oof, ना, कसम से। टॉर्चर होता था कि और अभी तो I hope अगले अल्फाज हफ्ते खत्म हो गए थे। केस 9 जो है वो भी ये शुरू हो सारा जाएगा। केस नंबर expectation 9 तो भी आ बहुत high जाएगा, और पामाल भी आ रहा है। पामाल वो बहुत डार्क है ड्रामा, I hope वो भी सबा कमर का है। लीगल रिसर्च कहते हैं कि उनके साथ फोन पे होते थे लॉयर्स, एक एक सीन चीजें बड़ा रिसर्च। केस नंबर 9 जो है, केस नंबर 9 बड़ी रिसर्च के साथ। चलें पामाल जी। किसका है, मुस्फा? और अगला हफ्ता वैसे भी बहुत ही खास होने वाला भी है, क्योंकि उस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, नॉमिनेशन तो ये सब हम रिवील कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्या हैं वो अगले हफ्ते पता चलेंगी। तो जी अब बात करते हैं कि आप लोगों ने कितनी वोटिंग की है। राइटिंग कैटेगरी में आप लोगों ने वोट कास्ट किए हैं टोटल 20,960, और जमा तकसीम सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 894, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था किसमें? राइटिंग में। सीरियसली? यस। बिल्कुल प्रमोशन ही। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 21,500, और जमा तकसीम से अली हसन के हिस्से में आए 803, 4% मतलब 0.4। 1.9 मिलियन व्यूज है I am 2 shocked. दिन में, और होने चाहिए जितना ड्रामा। I'm अच्छा, shocked. promotion I नहीं think कर रहे। अच्छा ड्रामा है, और आई थिंक ऑडियंस को ये देखना चाहिए। आई थिंक बिकॉज इतने सारे चल रहे हैं तो प्रोबेबली ये थोड़ा सा हम का ना ड्रामा But it's a 15 good one, एपिसोड के guys. बाद पिक करता है बड़ी, क्योंकि प्रमोशन होती नहीं, खुद ब खुद ही बेचारा खड़े हो जाता है अपने पैर पे। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे प्लीज देखें, है बहुत मजे का, बिकॉज इसकी आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है, हाँ। गेट ऑन बोर्ड नाउ, यस, I गेट ऑन think द ट्रेन it's- बिफोर हाँ। यू मिस इट। इट्स अ गुड वन। तो जी अब बात कर लीजिए लीड कास्ट की, जो कि है तलहा चाहूर एंड मावरा हुसैन। दोनों के लिए 9/9। मैं लास्ट वीक बहुत तारीफें की थी, आज वक्त का मुकाबला सख्त है, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों, और शादी के बाद तो कितना रूप आया है दोनों पे। और हमें मलेशिया की हॉलीडे ही दिखा देते, वो नहीं दिखाई, सिर्फ आज हमें हनीमून पे लेके गया था ना, उसमें में डिस्को दिखाया, अलग अलग हनीमूनिंग हो रही है, हनिया मुनिया। यहाँ दोनों ने क्या किया नहीं पता, लेकिन ये कि वो बड़ा अच्छा था, शर्ट ट्राउज़र पहन के आ रही है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, कह रहा अच्छी लग रही हो लेकिन चेंज कर दो। कहते वहाँ पहन लेना, हाँ यहाँ मत पहनो। तो कैसे चलेगा बताओ, बड़े मसले हैं, लेकिन वेरी नाइस एंड आई लाइक द फैक्ट कि वो मान जाती है खुशी खुशी। फिर अब इन्होंने फड्डा हो गया, इसने आइडिया दिया जो उसको सही लगा, क्या सब अपनी अपनी फैमिली का खाना बनाए हैं, 4-4 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, अपनी मर्जी भी हो जाएगी, व्हाई नॉट।
और वहाँ असल में अब उधर आया ना एंड में फ्रीज कि वो माँ कह रही है कि तुम अलग करना चाहती हो, तोड़ना चाहती हो मैं अभी से, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो दोनों की कमाल एक्टिंग, केमिस्ट्री, एक्सप्रेशंस 9 फॉर बोथ। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है नादिया कि ऐसी चीज़ों पे हम अगले इंसान को विलन कंसीडर करने लग जाते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, और जब बर्ड व्यू से देख रहे हैं आप एज अ थर्ड पर्सन आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात तो कर रही है, उससे नहीं हो पा रहा काम, वो कह रही है कि अपना अपना काम डिवाइड करो, सबके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन इतना अना का मसला हमारे यहाँ घरों में इस चीज़ को बना लेते हैं। ऑडियंस भी आपकी डिवाइडेड होगी, आपको पता है ऑडियंस भी कुछ लोग मम्मी के साथ ही एग्री करेंगे कि शी इज राइट, क्यों कहीं भाई एक ही किचन होना चाहिए, सबके लिए इकट्ठे खाना बने, कुछ लोग नहीं करेंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे नए बंदे का एंट्री वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है। आई रिमेम्बर आई हैड अ फ्रेंड जो उसका आई कांट रिमेम्बर, उसके कज़न वांटेड टू मैरी समवन, कह रही देखो पता नहीं कहाँ बाहर लड़कियाँ देख रहे हैं, अपनी फैमिली में इतनी लड़कियाँ तो बैठी हुई हैं, यू नो, एंड दिस इज अ पर्सन माय एज and we were in college, but you know this is the thinking कि जब when there's so many people in your family, why the hell is he looking outside, you know, so no this, by the way no फैमिली बिल्कुल ठीक लगेगी, yeah issues, no कुछ लोगों को फैमिली इतनी ठीक लगेगी और लैला उनको अजीब लगेगी कि नहीं यार ये लड़की सही नहीं है, फैमिली ठीक है कुड़ी सही नहीं। cousin marrying a cousin must be so boring also. I mean, I don't know, maybe this will go viral now, but it sounds very boring. पूरी जिंदगी आप पूरी जिंदगी एक लड़की भाई भाई कहती है, फिर उसके बाद वो मैं नहीं कह सकती अब जो कहना चाह रही हूँ। अब आपने कह दिया। No, but it's the only exposure these girls get to men. अगर if you haven't sent them to a co-ed. और मैंने ये भी देखा ना, मोहब्बतें भी कजन्स में ही हो जाती है ना, वही ना, तो वही तो क्योंकि आपको नजर ही आपका कजन ही आ रहा है। वही अच्छा, ये भी मुझे अच्छा लगा पार्ट के कैसे आपने मियाँ से पैसे निकलवाने हैं, नाराज रहो हर वक्त ना, कैसे आके ता कर रहा है ना, इसकी आंखें बंद कर रहा है ता। अच्छा, नो, and you know why he's also doing हमेशा it. बस यही करते रहते हैं, यही रोमांस है। But you know why he's doing it? Because guilt. हाँ, उसका guilt है, चल रहा है, he's definitely having an affair. ये फैमिली ठीक मरीना बड़ी आगे तक पहुंच गई है मरीना। तो ठीक है जी, आप क्या कहती हैं, आप एज एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, अगर हस्बैंड ज्यादा मोहब्बत जताए, अगर हस्बैंड ज्यादा मोहब्बत हस्बैंड जो ज्यादा मोहब्बत जताने लग जाए तो दाल में कुछ काला है। अगर एक आदमी आपको ज्यादा मक्खन लगा रहा हो ना तो कुछ गड़बड़ है हमेशा, और कुछ देयर सम दाल में काला, अगर ज्यादा अटेंशन दे रहा है, ज्यादा मक्खन लगा रहा है, कुछ गिल्ट फैक्टर तो उसको मोटिवेट कर रहा है। जब गिल्ट नहीं होता सारे खट्टे और रहते ये कितनी कुछ खवातीन है जिनको कपड़ों का कितना हौका है। आप ये भी देखो कि उसने घर में रहना, कहीं इधर उधर जाना नहीं, कपड़े 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 कपड़े, हौका है कुछ और। घर में कंपटीशन चल रहा है ना कि जो छोटी देवरानी आई है वो पता नहीं क्या खराब है, पैसे चाहिए क्या कपड़े बना दे। ये पता ये भी है, ये भी फैमिलीज में हो गया है। कुछ औरतों को इतना ज्यादा हौका हो गया कपड़े बनाने का, दे कांट गेट पता है नजर से तो ताल्लुक ही नहीं है। नजर होती है ना, बहुत पैसा जाया वो करीब लोगों से ही नजर लगती है, जो आपके हर रोज देखते हैं कपड़े जेवर, ये वो ना करीब वाले लोग आपको नजर लगाते हैं। ये कहाँ से बात है? जॉइंट फैमिली में बहुत होता है ये, यार नजर भी लगाते हैं, लालच भी होता है, नजर भी अधिक बड़े ऊपर से वो करते हैं, हाय यू आर लुकिंग लवली, अंदर से सड़ रहे होते हैं। हाँ, ये है कि वो लैला से सड़। अच्छा हाँ, ये नई कभी आती है ना बहू, हाँ सीनियर बहुएं, उनके अंदर सब सड़ जाती है, जेलसी हो जाती है कि मेरा मियाँ तो ऐसे नहीं वैसे रोमांस करता है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है जितना देखो नई वाली के साथ प्यारी कितनी। और यंग बच्चियों से ना मुकाबला शुरू और औरतें तो कि मैं तो टीचर बनना चाह रही थी, टीचर नहीं बनने दिया, तो दूसरी कहती है कि तो घर में काम नहीं करती थी। देखो बड़ी भाभी इससे मुकाबला कर रही है, बड़ी भाभी लैला से मुकाबला कर रही है। This play like it's in, you know, like it's happening with us. This is brilliant writing. Yes, this is just brilliant writing. I just realized. And ये पता है टेरिटोरियल बहुत होती है, औरतें जो होती है ना टेरिटोरियल होती हैं, जो पहली बैठी होती है ना, जब वो नई शेरनी आती है ना तो पुरानी शेरनियां जो बैठी होती है ना वो फिर वो नहीं छोड़ती। अतीका जी शेर नहीं आई। मजे की। अच्छा रास्ता के लिए शेर ड्रामा चार्ट्स में नहीं, लेकिन मैंने शेर को बाय द वे शेर का लास्ट एपिसोड सिनेमाज में चल रहा है। Oh, let's do Sher next. Let's catch up on Sher. 2nd October, last dramas being screened on all. हम देखते हैं शायद हम 2-3 ड्रामों का रिव्यू अगले हफ्ते करें, सारे नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम नहीं वही जो आखिरी 2-3 आखिरी जो है शेर का लास्ट ईपी तो बनता है, उसमें हमें। अच्छा क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ लेटेस्ट? यस हाँ, so खतीजा can just send us the। हाँ तो मरीना जी क्या तला चाहूर एंड मावरा हुसैन। Oh, for me both of them are 8. Very good chemistry, but nothing amazing right now. Nothing out of the, you know, उनका जो romance है वो शुरू से था,
इट्स नॉट कि कोई बिल्डअप में हुआ है, दे हैवंट फॉलन इन लव, दे ऑलरेडी आर इन लव, दे अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, बट both of them very good actors, so 8 and 8 for both. मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था जोड़ी बड़ी अच्छी बनी है। अच्छा आगे जैसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने तला को कहा कि नादिया ने बड़ी तारीफ की है और नादिया कहती बड़ी तुम हैंडसम लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो तो ऐसे नादिया को मैंने फोन पे मैंने कहा तो जिस दिन से उससे ये बात सुनी, तला यू आर लिसनिंग टू मी ना, ही इज ऑन सेट्स विद मी दीस डेज, जिस दिन से सुना कि नादिया खान थिंक्स ही इज लुकिंग हॉट, वो तो ऐसे घूम रहा है सेट्स पे जैसे पता नहीं कि मेरा मतलब कोई कुछ नशा सा हो गया है ना। वाला देखो तुम्हें अगर अच्छा लगा है ना तो ये ऐसे थ्रू थर्ड चैनल जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मुझे फोन करो सीधा सीधा ये क्या आप तला ने कहा मुझे मुंह पे बताओ तुम्हें अच्छा लगा, खुशी हुई है, तुम्हें सही लग रहा है। नादिया हाँ। तला कह रहा है प्लीज नादिया जी को हमें सेट पे बुलाएं ना किसी, कब जब भी आप कहें। तो हम उन्हें हम बुला तला लेते को हैं ना यहाँ यहाँ बुला पे, लेते हैं। हम उन तला दोनों को को यहाँ बुला बुला ले, लेते बुला हैं। ले। उन्होंने कहा हनीमून में मलेशिया, तो उन्होंने कहा हनीमून पे क्या ड्रामा के सेट पे आ जाओ। तला मैं तुम्हारे सेट पे आ रही हूँ Very तुमसे sweet. खास मिलने, बस मैं बता रही हूँ। हाँ चलें बस जी। देखो तला मैंने तो मैसेज, मैं अब बीच में से हट रही हूँ, अब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। शदीद हैंडसम हो गया है लड़का, शदीद नादिया आप Dashing एक लग रहा है। तरफ ये देखें, आप ये ना करिए या तो अहमद अली अकबर है या फिर नहीं, ये नहीं, है, वफादारी- डिसाइड करें। विंडो शॉपिंग हो रही है, खरीद तो नहीं रहे। अरे ये कौन सी my ये अगर कोई एक्टर मेल एक्टर कह देता ना, my husband told me फीमेल this. एक्टर्स के बारे में तो Wait a second. ओहो No, तमाशा हो wait a जाता। second. As if male actors don't window shop, okay? Excuse me. This is what my husband told me one day. देखिए हम लोग we are humans और humans को खूबसूरत चीजें अच्छी लगती हैं. हाँ. That's how our genes progress. Yes. ठीक है? So कुचू ने कहा था कि I can look at someone. You can't say कि don't look at that because this is someone who's can looking admire good. somebody. हाँ, तो कहता कि I'm only window shopping. नहीं, मैं I खरीद admire तो नहीं him. रहा ना. तो window shopping कितनी हो सकती है? आप खरीद तो नहीं रहे ना. बस विंडो शॉपिंग तो रखे, मेन्यू हाँ तक ना जाए। don't go to the cashier. प्राइस टैग चेक ना करें। कैशियर तक नहीं नहीं विंडो शॉपिंग तक रखे, मेन्यू तक ना पहुंचे। हाँ, बस। हाँ प्राइस टैग भी चेक ना मेन्यू भी करें। देख ले लेकिन ऑर्डर ना करे। पैसे चेक ना करें। कैशियर के पास मत नहीं देखिए जाना। मैं ये कहती हूँ, मैं ऑनेस्टली जब हम काम कर रहे थे टीनेज में और उसके बाद भी हमेशा हम इतने कॉन्शियस रहे कि यार किसी से कोई बात ही नहीं करनी, अप्रिशिएट नहीं करना, कोई गलत मीनिंग ना ले, बड़ों का डर ये वो। अब मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम आई थिंक आई मीन एज वेयर आई एम कंफर्टेबल कि मैं किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकती और हूँ। आप बहुत अच्छी बात है। Absolutely यार, ये तो अब मैं तो वैसे ही आपसे मिला नहीं नहीं लेकिन सच बताऊं मुकर्रम, You think- वाकई नहीं, ये जो आप You ये- think we don't ये- have- नहीं मेरा तो अब अभी नादिया- नया है ना कि जरा नादिया- सुकून से मैं कह देती हूँ, वरना तो हम किसी को कहते ही नहीं थे कि यार पता नहीं क्या वो समझ लें। नहीं आप कंपनी भी देखें ना, किस कंपनी में आप बैठे मैं हैं। कसम से ये जो मेरा नया कॉन्फिडेंस एतमाद देख रहे हैं आप, I'm crushing on Korean actors. ये I've दो been बड़े crushing on चलें, some American हम इसको actors. इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाँ। हमारी नॉमिनेशन तो चली रही हैं। हाँ, इस दफा के हॉट थ्रोप दो थे, ठीक है, हाँ. अहमद अली अकबर एंड तला चाहूर। चूज वन। फर्स्ट नादिया। तला चला he's अहमद। watching. Ahmed. For me, Ahmed. Okay. Ahmed is Ahmed the new also. get up, you know. नादिया देख एक नहीं, लेकिन सॉरी मैं उसका नाम लूंगी, मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये अहमद को बुक कर चुकी है, आई विल नॉट शेयर। तो तला सॉरी, Oh, excuse us. शेयरिंग इज नॉट शेयरिंग। शेर. शेयर तो पहले मेरी कमिटमेंट हुई हुई है, वही का क्या होगा। अब बोल के स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला फहद मुस्तफा से, जिसमें मतलब हमजा अली अब्बासी से हुआ था। हाफिजा भाई, हाँ, नहीं, हमजा का तो मैंने वो तो हमजा ड्रामा नहीं, नहीं. फहद मुस्तफा तो ड्रामा- जाने जहां पहले आया था। नहीं, जाने जहाँ से ड्रामे शुरू में हुआ बेगम बन गई। मैं लिस्ट भाई बना वो रही हूँ तो नादिया की पूरा ना, हो लिस्ट गया बना- नादिया की लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं सच बताऊं कि ये जो इस लिस्ट में मुसद्दिक मलिक भी आए थे। ये जो जज्बात जो है ना, ये जो मैं कहती हूँ उभरे हैं, और ये ऐसी ये फहद मुस्तफा स्टार्टिंग वहां से हुई थी कि बेशर्मी से मैंने कह दिया फर्स्ट टाइम। मैं कहा यार पागल हो गए भाई हम इनके पीछे सारे सबके नहीं साथ। और अदरवाइज एक और फिर यहाँ वहां पे- से चेन रिएक्शन हुआ, लेकिन मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए। अब फैसल को भी क्रेडिट देना जरूरी है कि इतने सिक्योर आदमी है कि नादिया को पता है कि कोई मसला नहीं है घर में कि वो इनसिक्योर हो जाए बाय जस्ट अ बहुत कमेंट। सबसे बड़ी बात। वो बहुत फर्क पड़ता है आपके माहौल में, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप से। यस हाँ। जी अच्छा हमारा मैं हमारे बता रही थी हाँ numbers. So Mavra and Tala looking very good, doing very well. Lekin there's more to come for sure. So I think I'll give them both an 8. 8 Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,732 हुए हैं
और मारवा हुसैन के हिस्से में 2061 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,650 और तला चाहूर के हिस्से में 1,646 7% मतलब 0.7 इनको नंबर अच्छे मिले हैं, लेकिन राइटिंग डायरेक्शन को नंबर कम मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू और हमारी ये स्पेशल एपिसोड जारी है क्योंकि इसमें आज हम अनाउंस कर रहे हैं अपना जो हमारे पूरे साल का जो रिजल्ट था उसको, यानी कि नॉमिनेशंस पिछले साल गुज़श्ता साल में किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कौन सा डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और ड्रामा बाजी लेकर गया, वो सब नॉमिनेशंस आपके सामने आ रही हैं।